हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए एनालिसिस करते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है। यहाँ से निफ्टी ने फ्राइडे को गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करने के बाद फाइनली ये कैंडल बनी है। एक विक काफ़ी देखिए, इसकी विक काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। तो ओवरऑल एक रेड कैंडल हमारी यहाँ पे बन के आ रही है। तो अभी हमारा जो पूरा का पूरा बेसिस एनालिसिस का रहेगा वो इस यही बेसिस रहेगा कि इसने जो है ये ट्रेंड जो अप ट्रेंड अभी चल रहा था ये ख़त्म हो चुका है। हम ये मान के चलेंगे अभी फ़िलहाल। तो अभी हम इसी बेसिस को, इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक हुआ है तो इसको लेकर के हम अपनी स्टडी एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 1 मिनट का चार्ट है ये। इसमें मैंने क्या कर रखा है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक की जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये निफ्टी जब नीचे आई है तो उसने यहाँ से यहाँ तक का लो बनाया था, ये फर्स्ट। तो मेरी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाली यूनिट स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है उसके हिसाब से तो इसने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो सेकंड स्ट्रक्चर जो है फाइनली मैं मान के चल रहा हूँ कि सेकंड स्ट्रक्चर जो हमारा कंप्लीट होगा वो कहीं यहाँ पर जा कर के कंप्लीट होगा। 11,902 के आसपास हमारा सेकंड स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो ये मेरी यूनिट स्ट्रक्चर थ्योरी के हिसाब से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब ये दो स्ट्रक्चर है, ये वन स्ट्रक्चर हो गया और ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। तो गोल्डन थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो से भी अगर आप देखें तो ये ज़ीरो आपका हो गया, ये वन। तो वन के बाद फाइनली जो डिफाइंड नंबर आता है, या तो वन पे दो बार, एक दो वन पे फिर से आप ये टच करें, ठीक है, या फिर ये जो सेकंड डिफाइंड नंबर आता है वो टू आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हमारा ये टारगेट आ रहा है फाइनली कि ये थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से भी ये हमारी ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये हमारे थ्री इंपॉर्टेंट बड़े मेजर लेवल्स हैं, ये जो ग्रीन लाइंस हैं। और इस येलो लाइन जो हमने ये वाली जो ड्रॉ कर रखी है, ये जस्ट इसका 50% है। मतलब हमने क्या किया है, हमने इसको ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसकी मीन पोजीशन बना रखी है, ये इसका 50%। और फिर उसके बाद आप देखिए कि क्योंकि मोशन जो होता है वो स्मॉल स्केल में भी होता है, तो अभी इस ग्रीन वाली लाइन के बीच में और इस येलो वाली लाइन के बीच में जो ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, ये भी 11,458 की जो लाइन आ रही है ये इसका जस्ट 50% है, ठीक है। उसके बाद और माइक्रो लेवल पे हमने क्या किया हुआ है कि इस ग्रीन लाइन के और इसके बीच में जो ये आ रहा है, ठीक है, इसका भी 50% हमने यहाँ पे बना लिया है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारी मेन पोजीशन हो गई इन दोनों के बीच में। और सिमिलरली इसी तरीके से हमने यहाँ भी इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है और ये हमारी हो गई मेन पोजीशन। आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से तो जो मैंने ड्रॉ किया 11,286 का एक लेवल आ रहा है, जो मीन पोजीशन आ रही है 11,406 का लेवल आ रहा है। मीन पोजीशन का मतलब ये है कि जब वेव आती, जैसे कि मान लीजिए ये वेव यहाँ से यहाँ तक इसने किया मूवमेंट, ठीक है। तो अभी ये वाली हमारी एक, जैसे एक मीन पोजीशन हमारी यहाँ हो गई थी, तो इसने जाके फिर से उसको टच किया। तो अभी ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो उसके बाद मीन पोजीशन हमारी ये वाली बनेगी, ठीक है। तो ये वेव को आकर के इसको टच करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम हॉरिजॉन्टल वाले में चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी हमारी मीन पोजीशन हो सकती है। तो देखिए अभी हमने क्या किया है कि यहाँ से लेकर के सीधे हमने यहाँ पे इस वाली ग्रीन लाइन को आकर के ओपन किया था लास्ट वाले सेशन में। और उसके बाद फिर जाके इस सेंट्रल पोजीशन यानी इसकी और ग्रीन लाइन वाली जो ये पिंक वाली लाइन है 11,448 का जो लेवल है, इसको जा करके हमने इसको टच किया हुआ। अभी हम हॉरिजॉन्टल के तरीके से इसको एनालिसिस कर रहे हैं, वेव के मोशन को। ये फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, प्योरली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अभी
कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो 1 स्टेप सेकेंड से ये 2 स्टेप में मूवमेंट हुआ हुआ है, यानी कि इसका जस्ट डबल ये, और एक दिन में जो हम कवर कर रहे हैं वो ये जस्ट 2 स्टेप कवर कर रहे हैं, और इधर से भी हमने 2 स्टेप कवर किया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है नीचे की तरफ जाने के लिए, तो निफ्टी जब भी इसको तोड़ेगी तो कभी भी रेजिस्टेंस बना करके नहीं तोड़ेगी, यानी कि गैप डाउन अगर मान लिया कल के डेट में होता है तो इस तरीके से नहीं होगा कि वो ये यहाँ पे आके सीधे, क्योंकि तब ये रेजिस्टेंस रहेगा, और रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ब्रेक हम तभी कर पाएंगे जब इस वाले रेजिस्टेंस को हम सपोर्ट बनाएंगे। तो दोस्तों अभी सपोर्ट बनेगा कैसे, अभी आप देखिए कि अभी हमने 2 स्टेप मूव किया हुआ है, 11,448 से 11,393, और 11,393 से लेकर 11,358, ये हमारे 2 स्टेप हैं। तो 2 स्टेप्स हमने ये वाला हमने किया था, उसके बाद 2 स्टेप यहाँ पर आए हैं। फिर अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमको 2 स्टेप और यहाँ से मूव करना चाहिए। तो फाइनली अगर हम यहाँ से 2 स्टेप ये जो ओपन करते हैं, जैसे कि ये हमारा अच्छा सपोर्ट लेवल भी रहा है पास्ट में, ठीक है। तो अभी हम कल के लिए इस तरीके से अगर ये ओपन हो सकता है, तो मैक्सिमम तो ये यहाँ तक ओपन, मैक्सिमम ओपन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये 11,223 का लेवल जो है वो हमारे लिए एक डिफाइंड लेवल है फिलहाल ओपन होने के लिए कल। अच्छा, इसको क्या करना है कि हमको बनाना है सपोर्ट बनाना है, इस जो 11,110 का लेवल है इसको हमको सपोर्ट बनाना है, क्योंकि हमको फाइनली यहाँ तक जाना है। तो अब जब इसको तोड़ेंगे सपोर्ट बनाने के लिए, तो सपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि निफ्टी हमेशा क्या करती है, अभी अभी देखिए ये मेजर लो है, जब तक ये वाला लो टूटेगा नहीं तब तक हम डाउन ट्रेंड में इसको फाइनली मानेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो है जब यहाँ से गैप अप ओपन किया इसने, तो इसने इतना कवर किया, मतलब ये इतना मतलब करेक्शन किया, तो लगभग ये 1:30 बज गया था करते करते, 1:30 से 2 बज गया था, ठीक है। बाकी वो फिर वहाँ से शार्प शार्प फॉल हुआ है। तो दोस्तों यही होना चाहिए अगली दिन में भी। अभी हम यहाँ से फिर नीचे की तरफ ओपन करेंगे, तो ये 11,278 का एक लेवल हो सकता है जहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं, या फिर 11,223 का लेवल है जहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं नीचे की तरफ, और ओपन करने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसने ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो ये वाली हमारी इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के बीच की सेंट्रल पोजीशन बन रही है, ठीक है। अच्छा, जब इसने ब्रेक किया था, इसको जब ब्रेक किया था इसने, तो इस सेंट्रल पोजीशन पे इसने काफ़ी वक्त दिया था। तो मुझे लगता है कि इसको इसको यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इस सेंट्रल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये इसके और इसके बीच की मीन पोजीशन है, तो यहाँ पर काफ़ी वक्त देने के बाद फिर एक बार फिर से इसको ऊपर की तरफ आना चाहिए, यानी 11,358 के लेवल पे आना चाहिए। तो 11,358 के लेवल पे 1:30 बजे तक, यानी कि अभी का जो हमको ट्रेड लेने का है, क्योंकि निफ्टी अभी डाउन, अभी हम मान के चल रहे हैं डेली चार्ट के हिसाब से कि निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में है बिल्कुल, ठीक, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट गई है। तो अभी को हमको क्या करना है कि मॉर्निंग में ट्रेड इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यहाँ से ओपन तो होगी, लेकिन नीचे नीचे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर ये ऊपर की तरफ क्लोज करेगी। उसका रीज़न ये है कि अभी हमको इसको इस वाले रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो अब ये ओपन होगी तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी। अब हम जरा एक इसका इंक्लाइंड वाले में वेव का मोशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मैक्सिमम इसका, जो जब ये यहाँ से गिरी है, अब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके तरफ से देख रहे हैं। आप इसको ट्रेंड लाइन से भी देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मगर ट्रेंड लाइन में 3 वैलिड पॉइंट की बात लोग करते हैं, तो लेकिन फिजिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू में 3 वैलिड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वेव यहाँ से आई है, ये वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है। अब इसमें हमने क्या किया, ये जो येलो वाली जैसे कि हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें भी ड्रॉ किया हुआ है। ये सेंट्रल लाइन येलो वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन की सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि मीन पोजीशन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पर इसने टच भी किया है, एक बार यहाँ भी टच किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना हुआ है, अल्टीमेट फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। तो अभी कल की डेट में मतलब, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको वर्टिकल लाइन ऐसे फिबोनाची से चेक कर लीजिए। यहाँ पे रख करके अगर आप इसको रख के देखेंगे इसके साथ, तो देखिए ये वाला 50% पे आ रहा है एकदम बिल्कुल, जो पिंक लाइन है। फिर सिमिलरली अगर आप इस वाले को भी देखेंगे, यहाँ से लेकर के पिंक लाइन को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए एकदम 50% के पास ही ये वाली लाइन आएगी। आप इसको चेक
आप इसको बना लीजिएगा सही से ताकि मतलब कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अभी फ़िलहाल के लिए कि ये जो हमारी लाइन है ये वाली, अभी ये मूवमेंट जैसे कि मान लिया ये यहाँ तक आया, तो अभी जब ये निफ्टी ओपन होगी, मान लिया ओपन होती है, तो इस लेवल को टच करने के बाद मैक्सिमम इस लाइन को टच कर सकती है। टच करने के बाद ठीक है, या फिर इसी लाइन को, ये जो इसी लाइन के थोड़ा ऊपर क्लोज करने के बाद फिर जा करके 11,358 के लेवल को टच करेगी, या फिर इस वाली लाइन को टच करेगी इसके नीचे थोड़ा सा, क्योंकि ये एक मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब इसके और इसके बीच में। तो अभी फिलहाल क्योंकि सपोर्ट बनाना है, अब ओपन करके अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये सपोर्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस लाइन जा रही है, ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन जा रही है। तो इसको अब हमको यहाँ पे ओपन करके फिर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम धीरे धीरे इस वाले सपोर्ट लाइन की तरफ जा रहे हैं। ये जो ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ है ये हमारी सपोर्ट लाइन है डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो हम इसकी तरफ जा रहे हैं। तो जब यहाँ से ओपन किया तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर अगले डेट में फिर हम ओपन करके ऊपर की तरफ जा करके मतलब इस सपोर्ट लाइन को टच करके फिर हम एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा जब इसको तोड़ना होगा। तो अभी कल के लिए तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, जिस दिन ये लेवल टूटेगा उस दिन हमको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि वो दिन कब आएगा। तो वो दिन पता करने के लिए मुझे लगता है कि ये वाला तरीका बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अच्छा इसके पीछे बेसिस जो मैंने बताया कि इस रेजिस्टेंस को क्या करना है, सपोर्ट बनाना है। तो कल के लिए दोस्तों अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 11,225 का लेवल है, 11,278 का लेवल है। उससे नीचे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर इससे नीचे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि फाइनली निफ्टी को पूरा का पूरा ये यूनिट स्ट्रक्चर है जो हमने थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से बता रखा है। तो हमारे लिए अगला डिफाइंड स्ट्रक्चर ये वाला आ रहा है। ठीक है, 11,000 ये वाला आ रहा है, तो उस तरीके से नहीं जाना चाहिए। मुझे यही लगता है कि निफ्टी इस लेवल पर जाने के बाद ही, यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के बाद ही ये यहाँ से तेज़ी से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी और फिर जाके इस ग्रीन लाइन को टच करेगी। और उसके बाद फिर ये अच्छा जब वो टच करेगी तो आपका ये वाला लेवल दोनों एक साथ मिलेंगे और उसके बाद फिर हमें एक मेजर करेक्शन देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो हमने ये दो तरीकों से इन चीज़ों को एनालाइज करने की हमने कोशिश की है। अभी ज़रा हम इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा ए बना हुआ है, एक बिग ए बना हुआ है। तो इसका जस्ट 100% मैं ले लेता हूँ तो हमारा लेवल आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, 11,111 के आसपास हमारा लेवल आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका 123% लेता हूँ ओवरऑल, 123% लेता हूँ, तो 123% जो है ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, 10,980 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 123% के। अच्छा अगर ये ए है, ये डबल जिगजैग करेक्शन है और मैं इसको ये मानूं कि मतलब ये वाली जो सी वेव होगी वो मोटिव मोड में होगी, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर मैं इसको टच करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता चलता है कि थर्ड वेव जो हमारी ख़त्म होगी, अभी ये हम फर्स्ट वेव में चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये फर्स्ट वेव यहाँ पे 61% पे लगभग फर्स्ट वेव कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर जा करके हम कंप्लीट करेंगे अपनी थर्ड वेव। ठीक है, यहाँ पर जा करके हम अपनी, ये मैं अलग मार्क कर दे रहा हूँ इस रंग से, इसका ये सिर्फ इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से है, लेकिन अभी हम फर्स्ट वेव में हैं। तो फर्स्ट वेव ये समझ लीजिए हमने अभी फर्स्ट वेव हम कंप्लीट किया है, ये फर्स्ट ये वन हुआ, ये अब इसके बाद यहाँ पे हमको करेक्शन करना चाहिए ओपन होकर के। ठीक है, तो मतलब ये मान लीजिए कि आपका थर्ड वेव आपकी यहाँ कंप्लीट होगी 23% के बाद, फिर ये 38% पर करेक्शन ये जो लेवल आ रहा है 38% का, यहाँ से लेकर के यहाँ पे करेक्शन करके फिफ्थ वेव के लिए हम यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये वाला जो लेवल है, तो यहाँ से लेकर के इसका हमको 50% ले लेना चाहिए, ये जो लेवल है। ठीक है, इसको हमको 50% ले लेना चाहिए कि इसका 50% कितना आ रहा है।
50% बहुत ऊपर आ जाएगा, उसको नहीं लेते हैं। तो फिलहाल के लिए ये है कि अब यहाँ से ये ओपन हो करके इस लेवल को सपोर्ट बनाना है, इस लेवल को सपोर्ट बनाना है 11,358, क्योंकि हमें पहले भी ये जो है एक अच्छा पास्ट हिस्ट्री में भी देखिए ये अच्छा जो है रेजिस्टेंस रहा था। ठीक है, तो अभी ये इसको जब टूट गया है, यहाँ से जाते समय रेजिस्टेंस रहा था, तो अब ये अच्छा सा सपोर्ट बनेगा यहाँ के लिए। ठीक है, तो 11,394 पर हम सपोर्ट मान रहे हैं, सॉरी 11,358 पे हम सपोर्ट मान रहे हैं। और एक चीज़ और भी अगर हम यहाँ से देखें इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से, कि मान लिया ये पूरा आपका एक कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कंप्लीट होना चाहिए वो यहाँ पे, इसके बाद करेक्शन करना चाहिए लगभग 23% का। ठीक है, 23 या 38% का। तो इसके हिसाब से भी मतलब ये यहाँ से लेकर हमने 100% ले लिया, और उसके बाद यहाँ 100% लिया, 123 नहीं लिया हमने। 123 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ सपोर्ट आ जाएगा, सपोर्ट में निफ्टी जाना नहीं चाहेगी। तो फिर इस हिसाब से भी हमारा 11,225 का लेवल अच्छा लेवल आ रहा है। ये हमारी एक सेंट्रल मीन पोजीशन भी है, तो इसके आसपास करके ऊपर की तरफ जाएगा। लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब आपको ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको अभी फ़िलहाल सेल मोड में ही रहना चाहिए, और आपको 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि बाई का मोड में अगर रहेंगे, बाई करके चलेंगे यहाँ से, तो दिक्कत होगी। सेल मोड में रहना हमारे लिए अच्छा है। सेल ऑन द राइज हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा ट्रेड होगा वो 12 बजे के आसपास होगा। आप हमेशा मीन पोजीशन का ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी वक्त यहाँ पे गुजारने के बाद ही ऊपर की तरफ आएगी, और या तो इस लेवल को या इसके आस पास टच करके ही नीचे की तरफ जाएगी। ये 61% है यहाँ पर उसका। ठीक है, तो इस लेवल पे टच करके ही मुझे लगता है कि नीचे की ये वाली जो लाइन है, अगर ये वाला लेवल नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इस वाले लाइन से समझिएगा। ये वाली जो लाइन है इसको टच करके थोड़ा सा नीचे उसके ऊपर क्लोज करके तब ये आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे आ गए हैं, ये सारे के सारे लेवल्स हैं आपके सामने हैं। ठीक है, आपको आप अच्छे से ट्रेड करिए। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और किसी एक रिटेल ट्रेडर को इस वीडियो के बारे में रिकमेंड कर उसकी मदद करिए, ताकि जानकारी ना होने की वजह से उसका नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं कल फिर एक अलग एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।